हेलो एसओएससी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा एक्सक्रेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा पूरा, कि हमारी बॉडी में से किस तरीके से एक्सक्रेशन होता है, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। तो उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आइए देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। तो आज का मोटिवेशन है आपके लिए, कल जो होगा सोचना छोड़ दो, बस मेहनत करके सभी रिकॉर्ड तोड़ दो। मतलब कि कल जो होगा उसे सोचना छोड़ दो, आज मेहनत करके सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दो। तो मतलब आज आपको पूरी मेहनत करनी है, वीडियो ध्यान से देखनी है और नोट्स बनाने हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठो, जज्बात आपके अंदर होने चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पर देखिए एक्सक्रेशन सिस्टम के बारे में, एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेशन सिस्टम कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक्सक्रेशन सिस्टम आखिरकार होता क्या है। सबसे पहले मैं डिफाइन करना चाहूँगा कि एक्सक्रेशन का मतलब क्या होता है। आखिर एक्सक्रेशन का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जरा मैं इसको ले लेता हूँ। हाँ जी, देखिए, तो एक्सक्रेशन की बात की जाए तो सबसे पहले देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट होता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट होता है उसको बाहर निकालना, तो इसका ये किसका काम होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम का काम होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट्स रिड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अपने मेटाबॉलिज्म का जो भी वेस्ट होता है, हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट होता है उसको बाहर निकालता है ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी का वेस्ट को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रेशन कहलाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो एक्सक्रेशन जो होता है वो हम किस किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से पार्ट से करते हैं। एक तो देखो बाय यूरिन, हमारा जो ये यूरिन होता है इससे हम एक्सक्रेशन करते हैं, मतलब कि निष्कासन, जो हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालते हैं, यूरिन हो गया। स्किन से भी एक्सक्रेशन होता है हमारा, स्किन से जैसे कि पसीने का बाहर निकलना। आई से एक्सक्रेशन होता है, जैसे आंसुओं का बाहर आना। और लंग्स से भी एक्सक्रेशन होता है, जैसे CO2 का बाहर आना। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर यूरिन की, ठीक है। जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टाइप्स ऑफ एक्सक्रेटरी क्या होते हैं, एक्सक्रेशन के टाइप्स क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो टाइप है वो है अमोनोटैलिक, दूसरा है तुम्हारा यूरिकोटैलिक, है ना, यूरिकोटैलिक, और तीसरा है यूरियोटैलिक। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बेटा, आपकी बुक में कहीं भी नहीं है। आपको बिल्कुल बहुत तगड़ी तरीके से कंसेप्ट में ढूंढ के लाता हूँ आपके लिए, और आपको ये काफ़ी हाई लेवल का भी मैं बता रहा हूँ, जो एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, वो इतना ईजी नहीं होता है ना, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, एडवांस पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अच्छे से देखना वीडियो को, जो देखो। और ये नोट्स है ना, जो ये आपके लिए ये नोट्स बना रखे हैं मैंने, इनको है ना काफ़ी अच्छे से आपको नोट करना है। ये अपनी नोटबुक में दिखाना, मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताओ कौन कौन बच्चा लिख रहा है साथ में नोट्स को, और कौन कौन बच्चा, किस किस बच्चे ने पहले वाले नोट्स बना लिए हैं ऑलरेडी। ये जो हमारा पार्ट चल रहा है, इस पार्ट में भी हम आगे नोट्स बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पर अमोनोटैलिक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ये पॉइजनिस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा पॉइजनिस्ट होते हैं, और ये नीड मोर वाटर, इन्हें पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि इनके एग्जाम्पल कह सकते हैं हम एक्वेटिक एनिमल्स, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मतलब जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अमोनोटैलिक। इनका मतलब कि इनका ये जो एक्सक्रेशन टाइप हो गया वो क्या हो गया, अमोनोटैलिक। और यूरिकोटैलिक क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है, लेस वाटर। और क्या होता है, देखो एक्सक्रेशन इन पेस्ट फॉर्म, इनका जो एक्सक्रेशन होता है ना, पेस्ट फॉर्म एक्सक्रेशन, मतलब कि जो ये पॉटी करते हैं, मतलब जो भी ये क्या करते हैं, इस तरीके से ही तो बनती है वो, है ना भाई, जो भी ये करते हैं ना ये क्या बना दिया मैंने, है ना। तो ये क्या है, ये पेस्ट फॉर्म में होती है। कैसी होती है, पेस्ट फॉर्म में। जैसे आपने देखा होगा बर्ड और रेप्टाइल्स, बर्ड्स को देखा है ना आपको, बर्ड जब किसके, अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ किस किस के सर पे बर्ड ने पॉटी करी है ना। तो देखिए बर्ड जो होते हैं उनकी पेस्ट फॉर्म में होती है, और कई सारे जानवर होते हैं उनकी पेस्ट फॉर्म में एक्सक्रेशन होता है, ठीक है। इन्हें कम वाटर की जरूरत पड़ती है। देखो जो बर्ड्स है ना, इन्हें कम वाटर की आवश्यकता होती है, मतलब कम इनको वाटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनको है ना अपनी बॉडी को हल्का रखना होता है ताकि ये फ्लाई कर सके, है ना। इस वजह से इनको किस में रखा गया है, यूरिकोटैलिक में, ठीक है। और यूरियोटैलिक में मैमल्स आ जाते हैं, ठीक है, इनका भी आप ध्यान रखना। तो देखिए कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर, बेटा यहाँ पर देखो हमारा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है ना, वो कहाँ से होता है, हमारी किडनीज से होता है। दोनों की दोनों जो किडनी होती है हमारी, ठीक है, मैं यहाँ किडनी बना देता हूँ, जो हमारी दोनों किडनी होती है वहाँ से हमारा एक्सक्रेशन होता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, जो यूरिया होता है ना, यूरिया कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, यूरिया प्रोड्यूस होता है आपका लीवर में।
तो ध्यान रखना, देखो ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे कि भाई यूरिया कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। एक लीवर दे दिया जाएगा, ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका ये किडनीज, ऑप्शन सी डी कुछ भी दे देगा आपको। तो अधिकतर कम से कम 90% बच्चे क्या लगा के आएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ मान लेते हैं हम, इसको लीवर बोल देते हैं, सॉरी नॉट लीवर, किडनी, जो किडनी है उस पर ऑप्शन लगाई आएंगे तो वो गलत हो जाएगा। यूरिया कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस होता है हमारे लीवर में, ठीक है। और ये यूरिया कन्वर्ट्स इनटू अमोनिया, यूरिया होता है जो वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, यूरिन। हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर बात की जाए वेस्ट प्रोडक्ट की, तो वो क्या हो गया हमारा यूरिन। यूरिन होता है वेस्ट प्रोडक्ट। जिस बच्चे को नहीं पता, यूरिन हिंदी में बोलते हैं मूत्र, टॉयलेट, सूसू, ठीक है। जो सू करते हैं ना ऐसे, आपने बचपन में किया होगा, आपने देखा भी होगा कई सारे बच्चों को जो करके, यार पता नहीं कौन सा वाला ये लॉजिक है, मतलब एक माता होती है वो ऐसे करती है और बच्चा टॉयलेट कर देता है है ना, वाह ये तो सही है। अब क्या देखो, वाटर है जो इसके अंदर, यूरिन के अंदर वाटर 95% होता है, 2% यूरिया होती है, क्या होती है 2% यूरिया, और 95% वाटर होता है, और यूरिक एसिड होता है 0.05%, ठीक है। ये इसके कुछ इसके मतलब इंग्रेडिएंट कह सकते हैं, जो भी आप समझ सकते हो, है ना। और क्या देखो कलर, इसका कलर कैसा होता है, लाइट येलो कलर होता है, बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम, ठीक है। यूरोक्रोम की वजह से जो हमारा टॉयलेट, मतलब जो हमारा यूरिन है उसका कलर क्या होता है, येलो होता है, यूरोक्रोम की वजह से। और इसकी स्मेल जो होती है अमोनिया की होती है। आपने कई बार, जैसे आप कहीं रोड पे जा रहे हैं या तो फिर सरकारी स्कूल, हाँ जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, मैंने क्या बताया आपको, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जब आप वॉशरूम के पास जाते हैं तो वहाँ पर एक आपको बहुत अच्छी खुशबू सी आती होगी, मज़ा आ जाता होगा आपको, है ना, नाक पे हाथ रख के भागते हो वहाँ से, तो वहाँ जो स्मेल आती है ना, उस स्मेल को अमोनिया की स्मेल बोलते हैं, जो हमारे उसमें हमारे यूरिन में आती है, ठीक है। और देखो जो यूरिन का पीएच वैल्यू होनी चाहिए 4.5 से लेके 7.5 होनी चाहिए, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। और देखो अगर जो मान लीजिए कॉज बाय यूरिक एसिड, जो एक इसकी जो बीमारी होती है ना, मतलब एक गोट बीमारी होती है, गठिया, आपने सुना भी होगा, बूढ़े लोगों में ज़्यादा होती है, किसमें ये, है ना, जो ओल्ड एज होते हैं, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके अंदर ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, गठिया, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इसे गोट। ये क्या होता है, कॉज बाय यूरिक एसिड इन जॉइंट्स। जॉइंट्स जो होते हैं ना, जितने, जैसे मान लीजिए घुटने का जॉइंट हो गया, क्या हो गया, घुटने का जॉइंट हो गया ये वाला, तो यहाँ पर क्या होगा, ये यूरिक एसिड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये गठिया हो जाता है। गठिया बाय भी बोलते हैं, घुटनों में दर्द होता है, जीने नहीं चढ़े जाते हैं, तो ये है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो को लाइक करते चलें बस। और देखिए अब आगे क्या है हमारा यहाँ पर, किडनी स्टोन। इसकी एक और बीमारी होती है, एक और प्रॉब्लम होती है, किडनी स्टोन। ये क्या होता है, मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम CaOX है इसका फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी हुई होती है। जो किडनी होती है ना, किडनी के अंदर स्टोन होता है, जो स्टोन होता है वो किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको, इसीलिए है ना, अगर आपको इससे परहेज करना है किडनी से, तो आपको है ना बीज वाली चीज़ें कम खानी पड़ेंगी, जैसे टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट के ही होते हैं। तो इसको ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो आपका जो स्टोन है, आपका नहीं मतलब किसी के भी जो किडनी में स्टोन होता है उसको इंक्रीज कर सकता है। अब देखो क्या होता है कि नाइट्रोजेनियस वेस्ट होते हैं। नाइट्रोजेनियस वेस्ट कौन कौन से होते हैं, जो होते हैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये नाइट्रोजेनियस वेस्ट होते हैं, प्रोटीन बेस्ड, ठीक है। और देखो डायलिसिस की बात की जाए भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी मैंने इसको अलग कलर में यहाँ पर लिखा है, ठीक है। देखिए जो डायलिसिस है वो क्या है, जो आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। हमारी जब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंसान की दोनों किडनियाँ, क्या बोला मैं, किसी भी इंसान की अगर बेटा दोनों किडनियाँ, क्या बोला मैं, दोनों की दोनों किडनियाँ अगर खराब हो जाती हैं तो क्या होगा, तो वो इंसान जीवित कैसे रहेगा, उसकी बॉडी में फिल्ट्रेशन कैसे होगा। किडनी का काम ही होता है फिल्टर करना, हमारी बॉडी का फिल्टर कौन है, किडनी। तो ये क्या करती हैं भाई, ये दोनों खराब हो गई, तो अब क्या करना पड़ेगा, जब ये खराब हो गई हैं तो हमें क्या करवानी पड़ेगी, डायलिसिस करवानी पड़ेगी। तो डायलिसिस में क्या होता है, इसमें है ना एक मशीन होती है, मतलब मशीन टाइप होती है डायलिसिस की, उसमें देखा जाता है कि ब्लड को फिल्टर करके दोबारा बॉडी में डाला जाता है। अब देखिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, बस एक सेकंड रुक जाइए आप, है ना। डायलिसिस का आपको मैं पूरा का पूरा वो दिखाता हूँ, देखिए
डायलिसिस, देखो डायलिसिस का कुछ इस तरीके से होता है। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ एक प्रॉपर इमेज। हाँ जी, ये वाला ही देख लो। देखो इसमें क्या होता है डायलिसिस में, यहाँ पर देखिए ये मशीन है, ये वाली क्या है, ये है मशीन, ये जो है दिस इज मशीन, ये मशीन है। यहाँ पर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, इस इंसान की नसों में ये पाइप लग रहे हैं जो कि इस मशीन में जा रहे हैं, फिर नसों में आ भी रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो है ना इस तरीके से ब्लड इसके अंदर फिल्टर होता है। क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है, तब जा करके इंसान की बॉडी के अंदर जाता है। वैसे एक बात बताई जाए ना, डायलिसिस पे इंसान ज़्यादा दिन नहीं चल पाता, तो ये चीज़ काफ़ी वो है दुखद कि किसी को भाई किसी की किडनी ख़राब ना हो, है ना। मैं तो यही आशा करता हूँ, हमेशा प्रार्थना यही करता हूँ कि किसी की भी किडनियों में कोई भी दिक्कत ना आए। तो बेटा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करो, ठीक है। किडनी अगर सही रखनी है तो पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। दिन में 4 लीटर पानी पीना ही है, बॉटल साथ में रखो अभी भी अपने साथ, ठीक है, अगर अपनी किडनीज को अच्छा रखना है। अब देखिए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन बाहर करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर आ जाता है। आ जाओ भाई, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर क्या देखो, एक तो वेनिया केवा होती है ये, और क्या ओर्टा होती है, ये ओर्टा है और ये वेना केवा होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या है, ये रेनल वेन होती है और यूरेटर होती है। ये वाली जो आपको दिख रही है ना डक्ट, ये वाली जो नली दिखाई दे रही है, ये यूरेटर होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो फिल्टर होकर के, मतलब यहाँ से मान लीजिए इसके अंदर से क्या होगा, फिल्टर होकर के जो भी एसेंशियल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो तो हमारी बॉडी में चला जाएगा। और जो यूरिन होगा ना वो यहाँ से इधर आएगा ब्लैडर में, किस में आएगा, ब्लैडर में। इसको हम यूरिनरी ब्लैडर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो यूरिन होता है, हमारा जो सुसु होता है, वो यहाँ पर इकट्ठा होता है, कौन, सुसु। अब देखिए, और यहाँ पर यूरेथ्रा क्या होती है, जो हमारा पेनिस होता है उसके अंदर एक नली होती है जिसके अंदर से हमारा जो यूरिन होता है वो बाहर आता है, ठीक है। यूरिन यहाँ इस जगह से बाहर आता है और इस ब्लैडर में इकट्ठा होता है। आपने देखा होगा ये ब्लैडर है ना आपका, जो एब्डोमिनल होता है उसके थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस जगह पर होता है। तो इसमें क्या होता है, जब भी यूरिन आता है ना इधर, धीरे धीरे करके यहाँ पर ये फिल होता है। जब ये पूरा भर जाता है तब क्या होता है, हमें नेचर कॉल आती है, मतलब कि हमें टॉयलेट आता है, तो हम टॉयलेट की ओर भागते हैं। अब कभी है ना आपको फील करना है ना इसको, जब आपको टॉयलेट आए तो है ना आप एक बार अपने पेट के थोड़ा सा, नाभि होती है, नाभि के थोड़ा सा नीचे प्रेस करके देखना, एकदम प्रेशर सा आएगा, कहीं बूंद ना टपक जाए। अब देखिए ये बात आपको समझ में आई गई होगी, ठीक है। किडनी जो होती है सेम की फली की तरह, मतलब सेम का बीज होता है ना उसकी तरह इसके साइज होते हैं, है ना। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, इसके जो ऊपर होती है ना ऐसे करके एक एड्रेनल ग्लैंड भी होती हैं, उनके बारे में आगे जब मैं ग्लैंड के बारे में पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए किडनी के बारे में अगर थोड़ी मैं नॉलेज बताऊं आपको, देखो स्टडी ऑफ किडनी क्या होती है, नेफ्रोलॉजी। क्या होती है, नेफ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजी होती है। और इसके 2 पेयर होते हैं और यूनिट इसकी होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में जानो, नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन इसके अंदर बहुत सारी होती हैं। जो किडनी है ना, किडनी के अंदर बेटा, किडनी के अंदर नेफ्रॉन जो होती है ना, नेफ्रॉन बहुत सारी होती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होता है। मतलब कि ये फिल्ट्रेशन यूनिट है, किडनी की जो यूनिट है ना वो क्या कहलाएगी, नेफ्रॉन कहलाएगी। चलिए मैंने ये तो पूछ लिया, हमारी बॉडी की यूनिट क्या है, हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। और देखो इसका वर्क क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। और इसके अंदर देखो यहाँ पर किडनी मान लीजिए, ये क्या है, ये किडनी है कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये है ना किडनी है। अब किडनी के जो अंदर का भाग है, किडनी का ये जो अंदर का भाग है ना, इसको हम बोलेंगे कोर्टेक्स। क्या बोलेंगे, सॉरी, किडनी का जो बाहर का भाग है उसको बोलेंगे हम कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। और मेड्यूला बोलेंगे अंदर वाले भाग को। कॉर्टेक्स और मेड्यूला आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बेटा किडनी की बात की जाए तो किडनी के अंदर, अच्छा मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए,
तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ जी, आपके लिए जो क्वेश्चन है मैंने अभी आपको बताया था और उसी को ही मैं आपसे दोबारा पूछ लेता हूँ, देखते हैं आपको कितना याद रहता है कि जो आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है उसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ, और जो किडनी के अंदर बीमारी होती हैं उसके बारे में मुझे बताइए। दो जो बीमारियां मैंने बताई हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आउटर पार्ट है उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को मेड्यूला बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसके बाद जो है देखो, ये मैंने आपको बता दिया है, आपको बस क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करनी है। और बेटा जितने पिछले पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं जरूर देखो उनको, और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, सभी बच्चों पे जानी चाहिए ये, ठीक है। जो आगे का नेक्स्ट पार्ट होगा वो कमिंग सून है, कमिंग सून। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में, क्योंकि अगला जो पार्ट होगा मैं आपको स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। मस्कुलर हमारी बॉडी, इसके बारे में बताने वाला हूँ। मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल क्या होता है, हड्डियाँ क्या होती हैं, इन सब के बारे में एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको एक बार और। मैं आपके लिए इसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। अब देखिए, आप यहाँ पर मैंने बताया था आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारी बॉडी में से गेट रिड होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको गेट रिड करते हैं, निकालते हैं। और यूरिन के बारे में हम जानेंगे। इसमें देखो अमोनोटैलिक होता है, यूरिकोटैलिक होता है और यूरियोटैलिक होता है। देखो अमोनोटैलिक हो गए, इनमें क्या होता है, ये पॉइजनस्ट होते हैं, नीड इनको वाटर की ज़्यादा होती है और एक्वेटिक एनिमल होते हैं ये, ठीक है। और यूरिकोटैलिक को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, और एक्सक्रेशन क्या होता है, इनका पेस्ट फॉर्म में होता है, और बर्ड रेप्टाइल इसके एग्जाम्पल हैं। और यूरिकोटैलिक के एग्जाम्पल हो गए मैमल्स, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बाद आ जाता है हमारे कुछ की पॉइंट्स। देखो यूरिया होता है वो लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और यूरिया कन्वर्ट इनटू अमोनिया, ठीक है। आपको ये भी पता लग गया। वेस्ट प्रोडक्ट हो गया यूरिन, जिसमें 95% वाटर होता है, 2% यूरिया होता है, और आपका यूरिक एसिड होता है 0.05%। कलर होता है इसका येलो, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से। स्मेल होती है इसमें अमोनिया की। जो पीएच वैल्यू होता है 4.5 से लेके 7.5 होता है इसके अंदर। गठिया मतलब गोट, इसकी जो गोट इसकी बीमारी होती है जो कि यूरिक एसिड जॉइंट्स में जम जाता है, इस वजह से होती है, ठीक है। बूढ़ों को ज़्यादा होती है। किडनी स्टोन, ये मैं बता चुका आपको, कैल्शियम ऑक्सलेट का ये बनता है, CaOX इसका फॉर्मूला होता है। और नाइट्रोजेनियस वेस्ट हो गए अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। और डायलिसिस क्या हो गया, आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर आता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, देखो 2 पेयर तो होते हैं किडनी के, फिर इसके अंदर यूरेटर होता है, फिर ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होती है। देखो यूरेटर का काम, जो किडनी होती है ये फिल्ट्रेशन का काम करती है, किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है। फिल्टर करने के बाद जो यूरिन होता है, सुसु, वो सीधा कहाँ भेजती हैं, हमारी इसके अंदर ब्लैडर के अंदर, ब्लैडर से यूरेट्रा से बाहर आ जाता है। किडनी के बारे में, किडनी की स्टडी को क्या बोला जाता है, नेफ्रोलॉजी। किडनी की जो करता है स्टडी उसको बोलेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। 2 पेयर होते हैं किडनी के, और यूनिट इसकी नेफ्रॉन होती है। वर्क होता है फिल्ट्रेशन ऑफ द वर्ड, आउटर फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। आउटर पार्ट ऑफ किडनी होता है आपका कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट होता है मेड्यूला। तो ये आज का चैप्टर नहीं, ये वाला पार्ट समाप्त होता है। बस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगली वीडियो का वेट करो, अगले पार्ट का वेट करो, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।